वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आई एम नॉट ओके। तो ये आपके पर्सन ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आपके बिना वो ओके क्यों नहीं फील कर रहे, क्या कुछ उनके अंदर आपके लिए है, क्या वो बोलना चाहते हैं, क्या वो छुपा रहे हैं। तो ऐसे तमाम सवाल जो आपको जानने की ज़रूरत है कि मेरे पर्सन अगर मुझसे बात नहीं कर रहे तो वो क्यों नहीं कर रहे, और अगर डेली बात होती है और फिर भी आपको लग रहा है कि पर्सन का मेरे लिए जो प्यार है वो पहले जैसा नहीं है, कुछ तो बदल गया है। तो आज इस पिके कार्ड रीडिंग में आप लोगों को पार्टनर की करंट सिचुएशन, ट्रू फीलिंग्स सब कुछ पता लगने वाली है। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं, बहुत आसान से ऑप्शन है। आज सिर्फ पार्टनर के नाम का पहला लेटर चुनना है, जिस भी नाम से उनका पहला अक्षर शुरू होता है नाम का, वो आपने चुनना है। टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम शुरू करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1। जहां तक मैं देख पा रही हूं, पहला कार्ड यहाँ पर थर्ड आई चक्र का निकला है, और ये चक्र जब एक्टिवेट होता है, ओपन होता है, तो हमें इंट्यूशन, गट फीलिंग, इनर वॉइस और एनर्जी, यूनिवर्स की, एंजल्स की गाइडेंस, ये सब फील होना शुरू हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी पावर है जो हमको सही रास्ता दिखाने का काम कर रही है। और आपने इस पर्सन के लिए बहुत टाइम से प्रेयर्स की हैं, मन्नतें मांगी हैं, मैनिफेस्टेशंस आप करते रहे हो। बीच बीच में आपने कई बार छोड़ भी दिया होगा गुस्से में आकर, या फिर आप निराश हो गए होंगे कि इतना कुछ मैंने इनके लिए कर लिया है, लेकिन अभी तक इस पर्सन का मुझे कॉल, मैसेज क्यों नहीं आ रहा। तो कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं और अपने पार्टनर को लेकर दुखी हैं, जानना चाह रहे हैं कि वो मेरे लिए सोच क्या रहे हैं। गाइस, अगर आप दुखी हो, अगर आप उनके लिए लोनली, सैड और अनहैप्पी फील कर रहे हो, तो ये भी उस एनर्जी में है। शायद ये पहले नहीं थे, लेकिन अब कुछ टाइम से इन्होंने आपके लिए ये फील करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पर्सन शायद अपने आप को रोक रहे थे कि वो अपनी असलियत आपके सामने ना लेकर आए, मतलब आपको पता ना चले कि वो आपको लेकर भी सेम एनर्जी में है। उन्होंने भी आपको हर दिन याद किया है, हर दिन मिस किया है, लेकिन प्रॉब्लम आपके पर्सन की ये है कि इनको अपना ईगो और अपने अंदर ना हमेशा ये डर रहता है कि अगर मैंने किसी भी इंसान को सच बता दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, या मुझे उसकी फिक्र होती है, या मैं भी लाइफ में रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, खुशियाँ, आपका सपोर्ट, आपकी प्रेजेंस चाहता हूँ, तो सामने वाला मेरे ऊपर उम्मीदें बहुत लगा लेगा, और ये कमिटमेंट से भागते हैं। इसलिए पास्ट में इन्होंने क्या किया था कि जब भी आप इनको प्यार के साथ शादी के लिए बोलते थे, क्योंकि अगर मैं आप दोनों की पास्ट लव स्टोरी देखूं, जो भी आप दोनों का बीता हुआ कल साथ में रहा है, उसमें आपने इस पर्सन को हर कदम पर सपोर्ट किया है, सुख में दुख में इनका साथ दिया है, इन्होंने भी दिया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि जब आप इनसे फ्यूचर को लेकर बात करने लगे कि मुझे अब फ्यूचर में तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, शादी करनी है, परिवार बनाना है, बच्चे पैदा करने हैं, मैंने तो नाम तक सोच लिए हैं, तब इनको ये बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई, या फिर ये एकदम से मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि आप ऐसा कुछ इन्हें बोल दोगे या इनसे कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए उम्मीद लगा लोगे, तो शायद ये घबरा गए थे। अब इनको लगता है
कि वो भी इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में स्पेशल टाइम, स्पेशल जगह और स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। वो आपको दूर नहीं रखना चाहते खुद से। अभी इनकी हालत ऐसी हो गई है कि इनके प्यार को, इनकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं रहा। सब लोग इनके, जो किसी वक्त पर इन्हें लगता था कि मेरे वेल विशर हैं, मेरे दोस्त, थर्ड पार्टी, मेरे नियर और डियर वंस, आज इन्हें लग रहा है कि मैं एकदम खाली हूँ, अकेला पड़ गया हूँ। कोई मेरे बारे में पूछ भी नहीं रहा कि मैं अपनी लाइफ में कैसा हूँ, और जो मेरे बारे में पूछता था या पूछती थी उसको मैंने खुद से दूर कर दिया है। तो अब ये आपको याद कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में ना अगले 2 हफ्तों के बाद भी आएंगे। तो देखना, ये पर्सन सबसे पहले यही कहेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, तुम्हारे साथ मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली और ऐसे काम किए इस रिश्ते में जिस पे भरोसा नहीं भी था आपको, फिर भी आपने मुझे मौका दिया। मुझे अपना सबक मिल गया है और मैं इस रिलेशन में वापस रहना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ। प्लीज़ मना मत करना, क्योंकि ये पर्सन बहुत उम्मीदों के साथ वापस आ रहे हैं। इन्हें जो गिल्ट होना था, इन्हें जो रिग्रेट होना था, इन्हें जो शेम आनी थी, खुद पर शर्म आनी थी, वो उस टाइम नहीं आई, अब आई है जब इनके अपनों ने इनके साथ कुछ ऐसा किया है। और मैं ये नहीं कह रही कि सबके पार्टनर को सबक मिल गया है। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर अपनी लाइफ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो अपने पैसे बनाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। शायद वो अभी भी सोच रहे हैं कि वो अकेले में खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर अंदर से दिल टूटा है जो किसी को नहीं दिख रहा, ना उनके दोस्तों को, ना परिवार को, ना उनके किसी एक्स लवर को, ना थर्ड पार्टी को। लेकिन ये अभी भी आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर अभी नहीं आना चाहते, वो टाइम लेंगे। मैंने अगले 2 हफ्ते का टाइम बताया है, 14 दिनों का टाइम। उसके बाद कोई एक्शन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन बाकियों के पार्टनर को सबक मिल गया है और वो बहुत जल्दी पुरानी बातों को इतना याद कर रहे हैं, कई बार तो उनकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं और फिर वो तुरंत अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी उम्मीद है हम दोनों का रिलेशन दोबारा सही हो जाएगा। और कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल भी सही फील नहीं कर रहे, इसीलिए शायद आज रीडिंग का टाइटल भी यही आया है, आई एम नॉट ओके। वो ठीक नहीं है, इमोशनली बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको एकदम किनारे कर दिया है, क्योंकि आप भी कोशिश नहीं कर रहे हो उस रिलेशन में दोबारा मेहनत करने की। आपने भी अपने सारे तौर तरीके, अपने जुगाड़, अपने प्लान, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने एक्शन, हर तरीके से आपने कोशिश की। बहुत फ़ोन किए होंगे, बहुत कॉल्स की होंगी इस पर्सन को मनाने के लिए। अब आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब आप चुप हो गए हो। और यहीं से मैजिक स्टार्ट हुआ है, यहीं से ट्विस्ट शुरू हुआ है कि अब ये आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी प्यार के पीछे इतना ना भागो कि सामने वाले को ऐसा लगने लगे कि ये तो मेरे लिए ही बैठा है। जब आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को बिजी कर लेते हो तो सामने वाले को हैरानी होती है कि ये मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा, ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा, ये पहले जैसा प्यार क्यों नहीं दिखा रहा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ करो। यहाँ कुछ लोग आजकल एंजल नंबर देख रहे होंगे, 777 नंबर, 111 या एंजल नंबर 1111 और एंजल नंबर 555, एंजल नंबर 333, 888। और कुछ लोग पार्टनर के नाम का पहला लेटर बहुत देख रहे होंगे कि आपने फ़ोन खोला तो आपको फ़ोन में सबसे पहले आप
अपने पार्टनर के नाम का लेटर दिख गया। कोई वीडियो देख रहे हो आप यूट्यूब पर और उस वीडियो का टाइटल जो शुरू होता है उसका फर्स्ट लेटर पार्टनर के नाम के लेटर से स्टार्ट हो गया। तो ये थी गाइस एक छोटी सी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी हो। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में ट्रू लव लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 2 चुना है, सबसे पहले मुझे काफ़ी सारे पार्टनर आप लोगों के दुखी लग रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों का दिल इन्होंने तोड़ा था, अब ये दुखी लग रहे हैं। और ये पर्सन ना ऐसे हैं जो अपना दुख शेयर नहीं करते और शो भी नहीं करते, दिखाते भी नहीं है और अपने दुख को बांटते भी नहीं है। इन्हें लगता है कि दुख बांटने से लोग मजाक बनाते हैं, तो ये अपने तक ही अपना दर्द, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को छुपा कर रखते हैं। जैसे कुछ लोग अपने दोस्तों में बता देते हैं रिलेशन को लेकर मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर इतनी जल्दी अपने फ्रेंड्स में अपने रिलेशन को लेकर कुछ बात करते हो। शायद ही ऐसा ही बोलते होंगे कि एकदम अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, रिलेशन उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। दुनिया में परेशानियाँ आती हैं लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं लाइफ को फ्लो के साथ आगे ले जाने में बिलीव करता हूँ या करती हूँ। शायद ये ऐसा लोगों को बोलते हैं लेकिन अंदर से ये प्यार मांग रहे हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है गाइस, क्योंकि टैरो में एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है। जो मैं उनके लिए बता रही हूँ शायद आप भी ऐसा फील कर रहे हो कि आप जितना भी दुखी होते हो अंदर से, चाहे आप अकेलापन फील करते हो, चाहे आप रोने का मन करता है, तो वो दर्द, वो उदासी, वो निराशा, वो अकेलापन आप खुद में रहते हो, आप लोगों को दिखाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ड्रीमी एनर्जी में है, इनकी वाटर एनर्जी, इनकी फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। डेफिनेटली पर्सन वेट कर रहे हैं आपका। शायद इनको आपकी आईज और आपके लिप्स बहुत पसंद है, आपकी आंखें और आपके होठ। मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये पर्सन फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक अट्रैक्शन और एक पुल, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं और ज़्यादा दिनों तक इससे दूर नहीं रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। वो मिलने का वेट कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये खुद ही दूर गए थे, इनका दूर जाने का फैसला भी खुद का ही था, अब ये खुद ही वापस आना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को शायद किसी ने आपके खिलाफ भड़का दिया था। हो सकता है इन्होंने अपने रिलेशन के बारे में किसी से बात की हो, शायद आप उन्हें मिले हों, और कुछ लोगों को इस पर्सन ने अपने फ्रेंड्स या फैमिली में ना मिलवाया हो, लेकिन फिर भी रिलेशन के बारे में कोई बात की हो, जिसके कारण इनको किसी ने ना गलत एडवाइस दे दी है या कोई ऐसा सजेशन दिया जो इन्होंने गलत ले लिया। कई बार बोलने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका कुछ और होता है। तो ये पर्सन ना समझ रहे हैं कि शायद मैंने सुनने में गलती कर दी या समझने में देर कर दी, मेरा रियल लव, मेरा ट्रू लव वही है। तो आपको ना ये याद कर रहे हैं। और ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का भी कार्ड है, एंजल्स का भी कार्ड है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कार्ड है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर भगवान में और एनर्जीज में, मैजिक में बिलीव करते हों
और बाकी के कार्ड्स तो इंडिकेट कर रहे हैं कि पार्टनर इन सब बातों में मानते नहीं हैं। शायद कुछ लोगों के पार्टनर ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, बट फिर भी वो आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आपके आने के बाद स्पिरिचुअल जर्नी उनकी आपके कारण ट्रिगर हुई है। उन्होंने कभी इतना ध्यान से या गहराई में जाकर अध्यात्म और धर्म को लेकर सोचा नहीं होगा, जो वो आपके कारण सोचना शुरू कर गए हैं। तो कुछ तो है जो इस पर्सन को आपके कारण ना फील हो रहा है कि अगर आप ना आए होते उनकी लाइफ में तो शायद वो स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, एनर्जीज और मैजिक या मिरेकल में ज़्यादा विश्वास ना करते, डेस्टिनी में विश्वास ना करते, लेकिन आपके कारण उनकी सोच ट्रिगर हुई है और आजकल वो इनके बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब एनर्जीज मुझे क्यों फील हो रही है, मैं क्यों इनकी तरफ खिंचा हुआ या खिंची हुई महसूस कर रही हूँ। तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम ये जब आपको मिलेंगे ना तो ये ज़रूर बताएंगे कि आपसे दूर होने के बाद लाइफ में इनके क्या कुछ चेंज आया था। और कुछ लोगों का ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो इनके साथ आपका रीयूनियन तो डेफिनेटली होकर ही रहेगा, चाहे आपको कुछ भी लगता हो। अभी शायद रीडिंग पर आपको थोड़ा डाउट आ रहा हो या फिर आप अपने अंदर इनसिक्योर हो कि हम जो रीडिंग में सुन रहे हैं अभी तक तो सच हुआ नहीं, क्या आगे भी सच होगा या नहीं, ऐसा यहाँ कुछ लोग सोच रहे हैं रीडिंग को सुनते हुए, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी भी टैरो में फील होती है। तो अभी आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा गाइस, सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं है। बहुत लोग ना ये समझते नहीं है कि ऑनलाइन रीडिंग्स में और भी कितने सारे लोग रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है। कि किसी किसी के पार्टनर जल्दी आने की कोशिश करेंगे लाइफ में और हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली के कारण, किसी फियर के कारण, किसी डर के कारण आपकी तरफ नहीं आ रहे। शायद वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपसे लव भी करते हैं, वो आपसे अट्रैक्टेड भी हैं, फिर भी उनको लगता है कि मैं परिवार के खिलाफ जाकर इस इंसान को अपना कैसे बना लूं। तो ऐसी सोच उनको परेशान कर रही है और वो खुश नहीं है। बाकी मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज मिले हैं, देखते हैं चैनल्ड मैसेज क्या हैं। मैं थर्ड पार्टी से इतना परेशान हूं कि तुम्हें क्या बताऊं। जिंदगी जैसे रुक सी गई है ऐसा लगने लगा है। आई एम सो लोनली। गाइस, ये पर्सन थर्ड पार्टी में है और अभी इन दोनों के रिलेशन में एंडिंग नहीं हुई। इनके रिलेशन में कुछ ऐसा हुआ जिसने इनको एंड करने के लिए ट्रिगर किया है। आगे चलकर ये रिश्ते को एंड कर सकते हैं। इसमें 20 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, पर आपका पर्सन ना उस थर्ड पार्टी से दुखी है। उन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी लाइफ ना रुक गई है, मतलब ग्रोथ नहीं देख रहे वो अपनी, ना रिलेशन की ना खुद की। और आपका पर्सन ऐसा इंसान है जो सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रोथ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, लाइफ में एक्सपेंशन होना चाहिए। एडवेंचरस हो सकते हैं पार्टनर आपके, क्रिएटिव हो सकते हैं, या फिर टेक्निकल माइंडसेट के साथ क्रिएटिविटी भी उनका एक यूएसपी है। तो ये मानते हैं कि आप और ये फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का एक परफेक्ट मैच हो, एक बैलेंस हो। आपके साथ इनको अपनी लाइफ में ग्रोथ दिखती है, अबंडेंस दिखती है। शायद आपके कारण इनकी लाइफ में भाग्य खुला हो, या फिर
आप जब से इनकी लाइफ में आए हो तब से इनको तरक्की ही मिली हो, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण इनकी लाइफ में कुछ लॉसेस हुए हैं। तो ये मान रहे हैं कि मुझे उसी के पास जाना चाहिए क्योंकि उसके साथ मेरी लाइफ में मुझे हैप्पीनेस भी मिली, ग्रोथ भी मिली और माइंड बॉडी सोल लेवल पर एक अलाइनमेंट भी फील की है। तो डेफिनेटली वो आएंगे आपकी तरफ। लेकिन मैंने बताया कि आने का जो प्रोसेस है वो कुछ लोगों का स्लो है, धीरे 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 क्लियर करते हुए, रास्ता साफ करते हुए, अपनी उलझनों को कम करते हुए पार्टनर वापस आएंगे। और लास्ट मैसेज है, मैं तुमसे कभी दूर था ही नहीं, तुम हर पल मेरी यादों में समाये थे। आई लव यू एंड आई एम सॉरी। वाओ, ये है आज पूरी इस रीडिंग का bomb.com मैसेज। मुझे ऐसे मैसेज जब मिलते हैं रीडिंग में मज़ा आ जाता है पूरी रीडिंग करने का। इस ऑप्शन में सोलमेट कनेक्शन में काफ़ी लोग हैं। अभी कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो रिलेशन में, एक हैप्पी एंडिंग इस रिश्ते की होगी। ये पर्सन कम बैक करेंगे और सब कुछ बता देंगे कि क्यों आपसे दूर गए थे। कोई थर्ड पार्टी थी, कोई रीज़न था, कोई मजबूरी थी, या फिर वो फिसल गए थे थर्ड पार्टी की खूबसूरती देखकर या उसका पैसा देखकर, या फिर ये दोस्तों की बात में आ गए थे, या फिर वो कार्मिक है तो इनका उससे मिलना लिखा ही था। क्योंकि जब कार्मिक हमारी लाइफ में आने होते हैं ना, तो वो क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, वो हमें उस टाइम नहीं पता होता, बाद में पता चलता है। ये आपके कार्मिक हो सकते हैं और पार्टनर थर्ड पार्टी के कार्मिक हो सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली कम बैक की एनर्जी है। ये आपसे फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी कनेक्शन फील करते हैं और उन्हें आपके साथ एक सेक्सुअल केमिस्ट्री भी फील होती है कि हम दोनों जब इंटीमेट होते हैं या क्लोज आते हैं तो माहौल बन जाता है। तो इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इससे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट डालिए ट्रू लव, वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत टाइम से ड्रीम्स में और खुली आंखों से जो हम सपने देखते हैं ना, उस तरीके से भी, और कुछ लोगों ने इस इंसान के साथ कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ फील की हैं। कुछ ऐसे अनुभव आपको पिछले 2-3 महीने में हुए हैं कि आप नोटिस कर रहे हो कि एंजल नंबर दिख रहे हैं। टैरो रीडिंग्स पिछले 2-3 महीनों में ज़्यादा सुननी शुरू कर दी हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ मेरे दर्शक जो हैं वो टैरो सीख भी रहे हों या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हों, या इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए आपने कोई कंसल्टेशन वगैरह भी लिया हो या बर्थ चार्ट दिखाकर कुछ उपाय करवाए हो पार्टनर के लिए, कोई हवन कराया हो, कोई पूजा कराई हो, कोई स्पेल करवाया हो, चाहे टैरो रीडर से आपने कंसल्टेशन लिया है या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी हीलर से या वशीकरण एक्सपर्ट से या ब्लैक मैजिक रिमूवल से, कुछ लोगों ने किया है, करवाया है। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो अगर हम उनके लिए कुछ पूछ रहे हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। बहुत लोग डर जाते हैं कि टैरो कंसल्टेशन नहीं लेनी चाहिए, कुंडली दिखाकर उपाय नहीं करने चाहिए, हम क्यों किसी को अपनी लाइफ में लेकर आए। लेकिन आप भूल जाते हो कि कई बार ये आपका टेस्ट भी होता है। ऊपर वाला ये भी देख रहा होता है कि आप किसी पर्सन को प्यार तो बहुत कर रहे हो, लेकिन क्या आप उस इंसान से जब से दूर हुए हो या वो इंसान अगर आपको छोड़कर चला गया है या चली गई है तो क्या आप उसको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए उपाय कर रहे हो या नहीं कर रहे। ये हमारा टेस्ट भी होता है जो लोग समझ नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन ना आपके बिना खुश नहीं है। दे आर नॉट ओके, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट enjoying their life. Something is lacking, something is missing. अगर उनकी
लाइफ में करियर अच्छा चल रहा है तो उनके रिलेशनशिप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ थोड़े खींचातानी वाले हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप साथ होते तो उनको बैलेंस कर देते। कई बार होता है ना कि जब हमारी लड़ाई दोस्तों में हो जाती है तो हम अपने पार्टनर के पास आते हैं, बात करते हैं कि आजकल मेरे दोस्त ना पहले जैसे नहीं रहे। पहले तो हमारे में बहुत प्यार था, एक दूसरे के लिए टाइम निकालते थे, मिलने चले जाते थे, वो अपनी प्रॉब्लम मुझे बता देता था, मैं अपनी प्रॉब्लम उसको शेयर कर देता था। बट अब ऐसी बातें नहीं हो रही, बहुत टाइम से तो बात ही नहीं हुई। तो हम अपने लवर से कई बार अपने परिवार की बातें भी शेयर करते हैं कि मेरी फैमिली में ये चल रहा है, और मैं अपनी फैमिली से थोड़ा सा दुखी हूँ क्योंकि वो मेरी बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन तुम समझ लेते हो। तो कई बार हमें ना अपना पार्टनर इसलिए भी चाहिए होता है कि हम उनसे मन की बात कर सकें। जो बातें हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों में नहीं कर सकते, वो हम अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मैं किससे दिल की बात करूं, क्योंकि इनको ना ऐसा लग रहा है कि मैं जिससे भी अपने मन की बात शेयर करूंगा, अपने दिल की बात बताऊंगा, मेरा मजाक बनाया जाएगा, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, लोग कहेंगे कि ये तो कमजोर इंसान है। तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इस टाइम उनका मन कर रहा है कि वो आपको ज़ोर से गले लगा लें और छोड़े ही ना। एकदम कोजी वाइब्स आ रही हैं मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार जब वो आपको मिलेंगे कहीं भी तो सबसे पहले आपको हक करेंगे, आपका फिर हाथ पकड़ेंगे और उसके बाद आपको किस करेंगे, क्योंकि उनको आपसे एक हीलिंग मिलती है, कंफर्ट फील होता है। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, दूर भी खुद जाते हैं और वापस आने के लिए भी एक तड़प इनमें बढ़ जाती है। तो ये इनका एक पैटर्न रहा है। आपके साथ इनका कोई कार्मिक साइकिल है जिसमें आपको भी दुख मिलना था, संघर्ष, चुनौतियाँ और सुख और दुख के पड़ाव से आपको भी गुजरना था, ताकि आप भी स्ट्रांग बन सको, आप भी जल्दी लोगों पर विश्वास ना कर सको, क्योंकि आपने बहुत लोगों के साथ कुछ गलतियां पास्ट में की हैं। ये गलतियां हैं लोगों पे जल्दी विश्वास करने की, लोगों पे भरोसा करके आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है। इनसे पहले भी आपकी लाइफ में कोई रिलेशन रहा होगा तो वहाँ भी आप बहुत लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेते थे और बाद में क्या होता था कि वही लोग आपको छोड़कर चले जाते थे। तो शायद इस पर्सन से भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और अच्छी बात है कि कुछ लोग यहाँ समझ भी रहे हैं। और क्या दिख रहा है मुझे, चैनल मैसेज देखते हैं। हर पल हर घड़ी तुम मुझे नजर आते हो, पता नहीं तुम्हारे प्यार में कौन सा जादू है कि मैं तुम्हें भूलना चाहूं भी तो भूल नहीं पा रहा हूँ। वाओ, मैंने बोला ना ये पर्सन पास्ट में कुछ गलतियां कर चुके हैं। इन्होंने कुछ लोगों की बातों में आकर कोई ऐसा गलत फैसला ले लिया। अब इनको लग रहा है कि यार वो ना मेरे दिमाग से जा रही है, ना मेरे दिल से निकल पा रही है, क्या करूं मैं। ये काफ़ी दुखी फील कर रहे हैं। और रही कमिटमेंट और शादी की बात, तो कुछ लोगों का पार्टनर आने वाले कुछ महीनों के अंदर कोई ऐसा मेगा सरप्राइज कमिटमेंट और मैरिज को लेकर आपको दे सकते हैं। अब आप कहोगे कितने महीने, यहाँ पे फ्यू मंथ्स का कार्ड आया है, एग्जैक्टली महीने लिखे हुए नहीं आए, नहीं तो मैं आपको महीने भी बता देती। यहाँ कार्ड में क्लियर लिखा है विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगी जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार है। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपने अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपने सेल्फ लव की एनर्जी को, अपने इनर वर्क को रोकना नहीं है, बंद नहीं करना। उपाय जो कर रहे हो करते रहो, अफर्मेशंस बोल रहे हो, लिख रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, वो करते रहो। डोंट स्टॉप, उन्हें रोकिए मत। मैनिफेस्टेशन कभी हमें बुरा रिजल्ट नहीं देती, हमें हमेशा अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। एनर्जी हाई रहती है,
हमारे विचार पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं और हम यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट भी फील करते हैं। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में ट्रू लव लिखिए, वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। फिलहाल गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।